अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ आ गई हैं और सोर थ्रोट का मसला बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी को पेश आता है। क्या आप जानते हैं सिर्फ एक साल में 616 मिलियन तक लोग सिर्फ सोर थ्रोट के मसले के लिए डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं और बहुत से लोग तो घर बैठे हुए खुद से ही एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्या आपको वाकई ही में उन एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोर थ्रोट होता क्या है, सोर थ्रोट के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ होम रेमेडीज़ जिसके साथ आप बासानी घर बैठ के अपने सोर थ्रोट को ठीक कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोर थ्रोट होता क्या है। सोर थ्रोट असल में आपके गले की दर्द का नाम है जिसमें आपको गले के अंदर पेन होना शुरू होती है, ड्राइनेस होती है, इचीनेस होती है और साथ ही साथ खराश महसूस होती है। इसको तो कहते हैं सोर थ्रोट। अब अगर हम बात करें कि इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकती हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें कॉजेज़ हैं वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरा है वायरल इन्फेक्शन। इसके अलावा पोल्यूशन की वजह से भी आपको हो सकता है, किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है या ड्राई एयर की वजह से हो सकता है। जिसमें से मोस्ट कॉमन मैंने आपको पहले ही बताया कि एक वायरल इन्फेक्शन है और दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ये भी थोड़ा सा लेस कॉमन है एज कंपैरेटिवली टू वायरल इन्फेक्शन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम स्ट्रेप थ्रोट भी कहते हैं। ये यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से आपको होता है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स में सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन सिम्टम पाया जाता है वो है फीवर। इसमें आपको 101 फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा फीवर होगा। कोल्ड और कफ के सिम्टम्स इसमें आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। इसके अलावा इसमें आपको जो है थ्रोट में स्वेलिंग हो जाएगी, आपके टॉन्सिल्स स्वेल कर जाएंगे, रेड कलर के हो जाएंगे और उसके ऊपर वाइट कलर के पैचेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो ये मोस्टली आपके फेरेंजाइटिस एरिया को इफ़ेक्ट करता है। आपके फेरेंस का जो एरिया होता है उसको इफ़ेक्ट करेगा। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स में आपको बहुत माइल्ड फीवर होगा या फिर नो फीवर के करीब होगा। इसके अलावा इसमें कोल्ड और कफ के सिम्टम्स आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे। इसके अलावा ये है कि इसमें आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, आपकी आइज़ जो है वो पिंक आइज़ की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। अब जो आपका इसके वायरल इन्फेक्शन है ये विद टाइम खुद ब खुद रिकवर होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए अगर आप होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। वहीं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। एंटीबायोटिक्स के साथ साथ आप होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी फ़र्क पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इसकी होम रेमेडीज़ की तो होम रेमेडीज़ में सबसे पहले नंबर पे आ जाता है सॉल्ट वाटर यानी कि नमक वाला पानी। अब इसमें होता यह है कि अगर आप नमक वाले पानी के साथ गरारे करेंगे तो ये आपके जितने भी स्वॉलन टिश्यूज़ या सेल्स होंगे ये उसके अंदर जितना भी म्यूकस होगा ये उसको पुल आउट करता है, उसको बाहर की तरफ निकालता है। आपकी डिस्कम्फर्टनेस को ख़त्म करेगा, आपकी इचीनेस को ख़त्म करेगा, आपको टेम्परेरी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कुछ गर्म पानी की वजह से और कुछ जब आप सॉल्ट वाटर यूज़ करेंगे उसकी वजह से। अब इसमें यह है कि आप इसको तकरीबन दिन में 5 से 6 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप 1 गिलास वार्म ल्यूक वाटर ले सकते हैं, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून तक सॉल्ट ऐड करके उसके साथ आप गरारे कर सकते हैं। दूसरी होम रेमेडी आ जाती है टर्मेरिक यानी कि हल्दी। हल्दी जो है ये बहुत अच्छा पावर एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी बॉडी के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल के तौर पे काम करता है। इसके अलावा हमारी पुरानी नानी दादियाँ भी अक्सर कहा करती थी कि जब आपको खांसी हो, गला ख़राब हो तो उस सूरत में आप जो है वो नीम गर्म दूध के अंदर हल्दी मिलाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट रेमेडी आ जाती है लोजेंजिस। लोजेंजिस की बात करें तो इसके अंदर बेंजोकेन और यूकलिप्टस ऑयल मौजूद होता है और जो नॉन मेथनॉल थ्रोट लोजेंजिस होते हैं इसके अंदर जिंक ग्लूकोनेट की क्वांटिटी पाई जाती है जो कि आपके लिए एक सूदिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। जिंक का वैसे भी काम आपकी बॉडी के अंदर से जितनी भी नेज़ल कंजेशन होती है, नेज़ल ड्रेनेज होती है, ये इसको ख़त्म करता है। आपके सोर थ्रोट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आपकी कफ़ को इम्प्रूव करता है और जितने भी कफ़ ड्रॉप्स होते हैं या हार्ड कैंडीज़ होती हैं ये भी आपके जो सलाइवा प्रोडक्शन होता है उसको इंक्रीज़ करता है और साथ ही आपकी कफ़ और आपकी इरिटेशन को भी ख़त्म करता है।
नेक्स्ट रेमेडी है हनी। हनी जो है ये एंटीबैक्टीरियल और वाउंड हीलर के तौर पे काम करता है। ये आपकी पेन को कम करता है और आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी ये है कि आप लेमन वाटर को जो है वो हनी के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोने से पहले 2 टीस्पून का हनी का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसके बाद आ जाती है ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन जो है ये आप वायरसेस वगैरह के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी एनसेड्स हैं इसके अंदर वो सब आ जाते हैं, जैसे कि आइबोप्रोफेन और निप्रोक्सन वगैरह आ जाते हैं। ये आपकी जितनी भी सोजिश, स्वेलिंग, पेन वगैरह होती है ये उसको कम करने में मदद करता है, यानी कि आपको जितने भी सिम्टम्स होंगे उसकी मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाता है स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि आपने अपने पानी की क्वांटिटी को पूरा करना है। अगर आपको डिहाइड्रेशन होगी तो उसकी वजह से आपके सलाइवा और म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन वगैरह का मसला ज़्यादा होगा। अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुझे पता है कि इस कंडीशन के अंदर यूजुअली पानी नहीं पिया जाता, जैसे ही आप अंदर की तरफ स्वॉलो करते हैं तो आपको पेन होती है। इसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आप वार्म वाटर का या टीज या सूप वगैरह का इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टीम इनहेलेशन और ह्यूमिडिफायर। आप ह्यूमिडिफायर को अपने रूम के अंदर यूज़ करें। इसकी वजह से ये होगा कि आपके रूम के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में आसानी होगी, आपकी ड्राई एयर ख़त्म होगी, जिसकी वजह से आपके गले के अंदर जितनी भी इरिटेशन और ड्राइनेस होगी वो ख़त्म होगी। अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह पे हॉट शावर्स भी ले सकते हैं। इसकी वजह से आपके जितने भी नोज़ वगैरह में म्यूकस वगैरह मौजूद होगी वो सब ख़त्म होगी। ये आपकी म्यूकस को पुल आउट करता है। नेक्स्ट आ जाता है रेज योर हेड, यानी कि आपने जब भी लेटना है अपनी कोशिश करनी है कि आप अपने सर के नीचे 1 से 2 पिलोस रख के लेटें, क्योंकि जब आप बिल्कुल फ्लैट लेटेंगे तो उसकी वजह से आपकी जो थ्रोट की बैक होती है उसके ऊपर प्रेशर बिल्ट होगा, जिसकी वजह से आपकी जो थ्रोट है उसमें स्वेलिंग वगैरह के इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट रेमेडी आ जाती है लेमन वाटर। लेमन वाटर जो है इसके अंदर विटामिन सी की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके जितना भी म्यूकस होता है उसको ब्रेक करता है, साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। लेमन वाटर को आप सिंपली प्लेन भी ले सकते हैं, साथ आप इसके अंदर हनी वगैरह को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी आ जाती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में बात करें तो इसमें पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन, ये सब जो है ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एंटीबायोटिक्स जब भी इस्तेमाल करना है आपने एक दफ़ा अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है, उनकी कंसल्टेशन पे ही इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आपने एंटीबायोटिक्स यूज़ करना है तो आप इसका कोर्स करते हुए इसको इन बिटवीन स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इसको इन बिटवीन स्किप कर देते हैं तो उसकी वजह से आप एक ही एंटीबायोटिक को कंटिन्यू नहीं रख सकते, आपको एंटीबायोटिक चेंज करनी पड़ती है। इन रेमेडीज़ के अलावा जो दूसरी नेचुरल रेमेडीज़ आ जाती हैं उसमें पेपरमिंट, सिनेमन, हर्बल टी, एप्पल साइडर विनेगर, बेकिंग सोडा, अनार यानी कि पोमीग्रेनेट, गार्लिक, जिंजर, टोमेटो जूस और क्लव्स वगैरह भी शामिल हैं। अब इसके अलावा अगर चीज़ों को अवॉइड करने की बात की जाए तो आपने ड्राई एयर को अवॉइड करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, एसिडिक फूड को अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड आ जाते हैं, और बिल्कुल खाने के फ़ौरन बाद आपने लेटना नहीं है, क्योंकि अगर आप लेटते हैं तो उसकी वजह से आपको एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी होने की वजह से आपके सोर थ्रोट के जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे एलिवेट कर जाते हैं। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।